क्लास 9 का भी हम लोग प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखता है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक शंकु है, एक शंकु, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दे दिया है 308, लिखा है 308। देखो सही है ना। आगे देखिए, लिखा तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एल कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले ज्ञात करने बोला है आधार की त्रिज्या, त्रिज्या निकालना है, तो आर पता करना है। यहाँ पे आर होता है ना, आधा दूरी, तो ये आर क्या होगा ये पता करना है। और दूसरा में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम सबसे पहले आर निकालते हैं। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। अब देखिए यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये किताब से ले लिए, ये लिखा हुआ है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल होता है ना। अब बराबर कितना दे दिया है? 300। आगे लेके चलेंगे तो पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे? 22/7 ले लेंगे। आर नहीं है तो आर लिख देंगे। एल 14 है, और बराबर इधर लिख देंगे 308। अब देखो 7 का 7 और ये हो जाएगा 7 दूना 14। ठीक है, अब देखो इधर हम आर रखेंगे, अब बराबर इधर लिख देंगे 308। अब देखिए 22 और ये 2 दोनों इधर गुना में है, 22 दूना 44 हो जाएगा। इधर आएगा तो भागा में आएगा। ठीक है ना, 44 भी लिख सकते हैं और 22 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो बता हम क्या लिखेंगे आप लोगों को अच्छा लगे? चलो 44 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको काटते हैं। चलो 2 से काट के देखते हैं। 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 कट गया। फिर 2 से ये 15 बार में 30, फिर 2 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। अब देखो 22 से कम 22 और 22 सती होता है 154। ठीक है, 22 सती 154, तो यहाँ हो जाएगा। इसलिए ये आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। बोलो ठीक है। देखिए त्रिज्या निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरा नंबर में। तो यहीं पे हम निकाल देंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखो पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे? 22/आर। अभी निकाले हैं 7। ठीक है ना, यहाँ पे 7 लिख लिए। एल 14 है और प्लस आर 7 है। अभी देखो ये 7 से 7 कट जाएगा। 22 गुना कितना बच गया? 14 और 7 21। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 21 दूना 42 के 2, बाकी हाथ में 4, फिर 21 दूना 42 और 4 हाथ वाला 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आंसर। बोलो ठीक है, कहीं दिक्कत है? नहीं ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है शंकु के आकार का एक तंबू। देखो एक तंबू है, पहले तंबू बना लेते हैं। शंकु के आकार का तंबू बोल रहा है। मान लो ऐसा एक कोई तंबू है, 10 मीटर ऊंचा है। देखो इसकी ऊंचाई दे दिया है, ये h बराबर 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है और आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। देखो ये जो त्रिज्या है r, ये दे दिया है 24 मीटर। ठीक है, ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। देखो हमको क्या निकालना है? तंबू की L निकालना है।
ठीक है, सबसे पहले हम एल पता करेंगे। उसके बाद बोला है तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। अब देखो ये एल निकालने के बाद बोल रहा है कि इस तंबू को कैनवास से बनाया गया है, तिरपाल से बनाया गया है, तो उस तिरपाल को लेने में कितना खर्च लगा होगा, खर्च पता करना है। ठीक है, और इसमें लिख दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तिरपाल का दाम 70 रुपया है, तो टोटल का कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम ये पता करेंगे कि हमको खरीदना कितना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना आएगा 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एल निकालते हैं क्योंकि एल मांगा है। तो एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिखा है एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी देखिए एच कितना है, 10 है, 10 का होल स्क्वायर। आर कितना है, 24 का होल स्क्वायर। अभी देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दहें 100 हो जाएगा, और 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 24 गुना 24 क्या हो जाएगा 576, 24 24 से 576। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 576 और 100 कितना होगा 676। ठीक है, अब 676 को हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ एक बार हम आप लोग को पहले बताए थे वर्ग और वर्गमूल, याद है क्या। बाहर कैसे आएगा, जब उसी को जैसे कि 26 है, 26 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। तो देखो 6 छक 36 के 6 और 6 दूना 12 और 3 हाथ वाला 15 और 2 छक 12 और 2 दूना 4 और 1 हाथ वाला 5। देखो 6 5 2 7 5 1 6 676 आ गया। तो बाहर कितना होगा 26। या तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, एलसीएम भी निकाल सकते हैं इसका, या तो फिर 676 का एक ये है डिवीजन मेथड, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक, बोलो कोई दिक्कत इसमें एल में नहीं ना। अब देखिए अभी देखिए इसी का दूसरा नंबर में है तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। लिखता है यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, लिखा है ना। मतलब क्या है कि 1 मीटर अगर यदि हम कैनवास खरीदते हैं तो 70 रुपया खर्च आता है, तो पूरा तंबू बनाएंगे तो कितना खर्च आएगा, कैनवास की लागत हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कैनवास इसमें लगेगा कितना, है ना। तो ये जानने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे निकालेंगे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएगा, पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। अब पूछो वक्र क्यों लगाएंगे, क्योंकि तंबू तो पूरा ढकना है, तंबू को पूरा ढकना है ना। तो सर कुल निकालिएगा, कुल हम नहीं निकालेंगे क्योंकि देखो तंबू ऐसा है हमारा, ठीक है। अब तंबू में हम तिरपाल लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे जमीनों में, जमीन हमारा छूट जाएगा, ठीक है, इसलिए वक्र निकालेंगे। ठीक, चलो अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो पाई का वैल्यू क्या ले लेगा रे, 22 बटा आर कितना ले लेगा, आर ये दिया हुआ है 24, और एल कितना लेगा, एल ले लेगा 26, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो इस 7 से तो ये कोई कटने वाला पार्टी नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और बटा में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, नहीं कटेगा। अब देखिए हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 13,728, और बटा में क्या रहेगा 7 मीटर स्क्वायर। इतना तिरपाल लगेगा, ठीक है, इतना कैनवास लगेगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, कैनवास की लागत, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत। अभी देखो कैनवास तो हम खरीद रहे हैं 13,728 और बटा में 7, इतना मीटर हम खरीद रहे हैं। और कैसे मीटर खरीद रहे हैं, 70 रुपये मीटर खरीद रहे हैं, तो हम इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत है,
13,728 और बटा 7 और गुना कर देंगे 70 से। 70 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि 1 मीटर का दाम है 70 रुपया। अब देखो हम इसको यहाँ से काट देंगे, 7 का 7 और 7 दे हैं 70, ठीक है ना। अब देखो कितना आ जाएगा, कितना रुपया लगेगा, 13,728। अब 1 जीरो गुना कर देंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। अभी देखो 1,37,280 रुपया खर्च आएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखता है शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है, ठीक है। शंकु के आधार की एक गुंबज है, ठीक है। मान लो ऐसा कोई गुंबज है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई आप लोग जानते हैं एल को बोलते हैं, है ना। और आगे है व्यास। व्यास क्या होता है, डी होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना। लिखा है 25 मीटर और 14 मीटर। वो ये है 25 मीटर और ये है 14 मीटर। अब हमको क्वेश्चन में आर की जरूरत होता है, इसलिए हम आर निकाल देंगे। आर क्या हो जाएगा, 14 का आधा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे लिखा है इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने की व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके वक्र पृष्ठ पर सफेदी हो रहा है, ठीक है, पुचाड़ा कर रहा है, व्हाइट व्हाइट, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 100 मीटर का पुचाड़ा करने का खर्च है 210 रुपया। समझ में आया? 100 मीटर अगर यदि हम सफेदी करवा रहे हैं, 100 मीटर पुचाड़ा करवा रहे हैं तो खर्च आ रहा है कितना, 210 रुपया। तो पूरे गुंबद को हम पुचाड़ा करवाएंगे तो कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, गुंबज का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र निकालेंगे, है ना, टोटल नहीं। अब देखो क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। अब पाई का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 22/7। आर कितना दिया हुआ है, 7, और एल कितना है, 25। अब देखो ये 7 से 7 कट गया। अब गुना कर देंगे, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या मांगा है, खर्च निकालने बोला है ना। बोल रहा है कि 1 मीटर यदि 100 मीटर हम पुचाड़ा करवा रहे हैं तो खर्च लग रहा है 210 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 100 मीटर स्क्वायर सफेदी करवाने का खर्च कितना है, 210 रुपया। इसलिए अगर यदि हम 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करवाएंगे, 1 मीटर स्क्वायर, तो खर्च कितना आएगा, 210/100 रुपया। ये भागम आ जाएगा। नहीं समझे क्या इसको, वैसे क्लियर करूंगा, समझ में आया, नहीं आया? देखो जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम 100 चॉकलेट खरीद रहे हैं, 100 चॉकलेट। अब खर्च आ रहा है 200 रुपया। खर्च कितना आ रहा है, 200 रुपया। तो अगर यदि हम एक एक चॉकलेट खरीदेंगे एगो, तो खर्च कितना आएगा, 2 रुपया। तो क्या हो जाएगा, ये 200 और बटा में आ जाएगा 100। अब देखो 100 एकम 100, 100 दूना 200, मतलब 2 रुपया खर्च आएगा। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है 100 मीटर का खर्च है 210 रुपया, तो 1 मीटर का खर्च कितना होगा, 210 और बटा में आ जाएगा 100, भागा देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास है 550 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 550 मीटर स्क्वायर सफेदी करवाने का खर्च कितना जाएगा, देखो 210 और बटा 100, ये तो 1 मीटर का लग रहा है। तो 550 मीटर का कितना लगेगा, 550 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको काटते हैं, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका कट गया। अब दोनों को हम गुना कर देंगे, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 1155 रुपया। दोनों को गुना कर देंगे। हाँ, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ये 1155 कैसे आया? दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, 21 पच्चे 85 के 5, बाकी हाथ में 8 और 21 पच्चे 85 और 8 कितना हो गया? 85 और 5 90 और 3 93। एक मिनट गुना करके देखो तेरे बच्चा, मल्टीप्लाई करो तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है एक जोकर की टोपी। देखो, जोकर की एक टोपी है, मान लो जोकर की टोपी है, शंकु के आकार की है, इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ध्यान दे, इसका त्रिज्या r कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। देखो, इसकी ऊंचाई दिया है, टोपी की ऊंचाई h है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाना है तो आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। 10 को टोपी बनाना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे एक टोपी का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? एक टोपी का क्षेत्रफल। जितना आएगा उसको 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो टोपी का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? पाई आर एल। क्या लगाओगे? पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई आर एल लगाएंगे, लेकिन इसमें एल नहीं पता, तो सबसे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी देखो एच कितना है? 24 का होल स्क्वायर। आर कितना है? 7 होल स्क्वायर। ये दोनों को गुना कर देंगे। 24 से कितना होता है? 576 और प्लस 7 7 कितना होता है? 49। ठीक है, अब 576 और 49 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625 और 625 को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये एल निकल गया। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे? एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लगाओगे? पाई आर एल। ये जितना आएगा एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। उसके बाद फिर लिखोगे 10 टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 10 टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना आया उसको 10 से गुना कर देना, हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो आप लोग ये कर लोगे, है ना?